जी सर, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मोटिव है, क्या करता है? आपका आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारत की वित्त मंत्री ने अमृत काल का पहला बजट पेश किया, उसके बारे में कुछ बिंदुओं को जनता तक सीधा सीधा सरल तरीके से पहुंचे, उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी, क्या मुख्य बिंदुओं पर मोहर लगाई गई है? क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, आम आदमी को कैसे राहत दी गई? आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्रेसिव बजट बनाया गया है और इसमें 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। इस बजट से हर वर्ग को लाभ मिला है। सबसे बड़ा लाभ इनकम टैक्स का जो स्लैब था, पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब उसकी सीमा 7 लाख कर दी है। और जो पहले 2.5 लाख थी, उसको 2.5 से 3 लाख कर दिया। अब 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 लाख ये स्लैब बनाए हैं। और जब मीडियम वर्ग को इस स्लैब का इनकम टैक्स का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर जब बढ़ती है तो महंगाई घटती है। इसी प्रकार से फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी योजना इस बजट के अंदर है। 2200 करोड़ रुपए बागवानी के लिए, मत्स्य के लिए और एक प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत बड़े बजट का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। इसी प्रकार से 137 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में बनेंगे। इसी प्रकार से युवाओं के लिए स्टार्टअप, इसी प्रकार से जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको 15 लाख रुपए तक का रखने की सीमा थी, उनकी 30 लाख रुपए कर दी। जो महिलाएं थी उनको 7.5% ब्याज 2 साल तक 2 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा। इसी प्रकार से हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है। इस बजट से आम आदमी के अंत वाले व्यक्ति को लाभ देने के लिए 80 करोड़ लोगों को 1 साल के लिए फिर जो अन्य योजना है वो लागू रखी है। उसी प्रकार से जो और वर्ग है, वंचित वर्ग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एकलव्य विद्यालय के अंदर 38,000 टीचर्स, और इसी प्रकार से हर वर्ग के लिए बहुत बड़ा ध्यान किया गया है। निश्चित रूप से इस बजट से आम जनमानस खुश है और इस बजट को लेकर उत्साह भी है, और इस बजट से दूरगामी प्रभाव होंगे। एमईएस से जो एक बार जिसके अंदर बहुत बड़ा उनको राहत दिया कि जिनके टेंडर्स कोरोना की बीमारी की वजह से जो लटक गए थे, और वो उनको राहत देने के 90% उनको ये कहा है कि भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, ताकि वो अपने व्यापार को, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। और इसी प्रकार से इस बजट का एक बहुत बड़ा महत्व क्या है कि आने वाला समय जो है पोल्यूशन का है। इसके अंदर निश्चित रूप से हरित क्रांति, जिसके लिए आपका स्वास्थ्य कैसा हो, आपका रहन सहन की क्वालिटी कैसी हो, आपका पानी कैसा मिले, इसके ऊपर भी बड़ा विशेष ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से ये एक बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आने वाला जीवन आम व्यक्ति का स्वस्थ हो और आम व्यक्ति को लाभ मिले। इस प्रकार की सरकार की योजना। सर, इस बजट से जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग है, उसे कितनी राहत मिलेगी? बहुत बड़ी राहत मिली है। आपने देखा होगा जब इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी मांग थी कि इस इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाए, और जिसको सीतारमण जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 7 लाख तक का इसका राशि रखी है। सर, सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी बात होती है कि सिलेंडर दिन प्रतिदिन बढ़े, क्या इस बजट में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक आपने वर्ड सुना होगा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि गैस के जो भी है, क्योंकि जीएसटी काउंसलिंग होती है ना, कुछ चीजें जीएसटी काउंसलिंग के अंडर आती हैं, वो उसके अंदर उनके रेट तय होते हैं। तो सर, इस बजट को आगे लेकर कितनी राहत मतलब लोग महसूस करेंगे? और आप जितनी जैसे कहा कि 5 लाख से धनराशि 7 लाख कर दी गई है, तो आपको लगता है सब लोगों को इससे राहत मिल पाएगी? निश्चित रूप से आपको भी लगना चाहिए कि आपको निश्चित रूप से जब कोई स्लैब बढ़ता है 5 लाख से, पहले 5 लाख पे टैक्स देना पड़ता था, 7 लाख पे देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इस लोगों को लाभ मिलेगा। और जब
लाभ मिलता है तो उसका पूरे मार्केट के अंदर जब पैसा सर्कुलेट होता है महंगाई कम होती है। किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है? किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसमें किसानों को 3 तरह से लाभ दिया है सरकार ने। सर अभी जो किसान आंदोलन हुआ गन्ने के रेट को लेकर तो मात्र 10 रुपए बढ़ाया गया, तो किसान उससे कितने खुश है? मैं ये बताता हूं कि किसानों को जानकारी के लिए बताता हूं कि गन्ने का जो रेट था 372 रुपए किया, पहले 362 रुपए था, और वो 362 रुपए भी सबसे ज्यादा था। एक पंजाब ने उसके बाद किया था 360 था, फिर उन्होंने 380 किया था चुनाव के लिए। अब हमने 372 किया, और इससे निश्चित रूप से हमने चीनी के रेट नहीं बढ़ाए और गन्ने किसान को रेट बढ़ाए हैं, तो इसका निश्चित रूप से गन्ना किसान को लाभ मिलेगा। अभी आपने किसानों को लाभ देने की बात कही, लेकिन एक स्क्रैप पॉलिसी भारत सरकार लेके आई थी जिसमें ट्रैक्टर भी उसके इंक्लूड था। अभी 10 साल पुराना साधन हरियाणा प्रदेश में नहीं चलेगा, क्या उससे लाभ दिया गया? देखिए, स्क्रैप पॉलिसी में आपने देखा कितना बड़ा बजट सीतारमन जी ने दिया कि स्क्रैप पॉलिसी को चलाने के लिए। आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल वाहन को सस्ता किया गया है, एलईडी को सस्ता किया गया है, और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है कि सारा काम है पोल्यूशन का। आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा अगर, तो आपका आने वाला जीवन बढ़िया होगा, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, आप दवाइयों से बचोगे, और स्वास्थ्य के लिए सारा काम किया। क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ फ्यूचर। अभी आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो सस्ते कर दिए गए, लेकिन आम आदमी जिन चीजों से जुड़ा होता है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे शराब है, चाहे वो सोना चांदी है, वो तो महंगा कर नहीं। सोना चांदी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सोना चांदी महंगे नहीं करे। जो सोना चांदी के आभूषण आएंगे विदेश से, उनके ऊपर टैक्स लगा है। दूसरी बात, आप कहते हैं 5 लाख का स्लैब से 7 लाख पे हम ले आए, 2 लाख का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत टैक्स के अंदर तो आप 50,000 का लोन दे रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत में 7 लाख का दे रहे हैं, आपकी जानकारी 2.5 से 3। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्लैब मान लो, पहले आप समझिए, स्लैब 2.5 से 3 लाख का, अब स्लैब 2.5 से 3 का नहीं रहा, अब स्लैब होगा 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख। हमने 7 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको 0 रुपए टैक्स देना है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी, तो ये 2 लाख रुपए बढ़ाई है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में लाभ क्यों नहीं दिया गया सर? क्या उनसे पैसा खींचना जा रहे थे? क्वेश्चन रिपीट करो आप, पहले पूरा क्वेश्चन बोलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लाभ लेते हैं, चाहे वो पेंशन लेता है, चाहे इसकी सैलरी से 80C कटता है, चाहे कोई एनजीओ चल रहा है, उसको वहां लाभ क्यों नहीं दिया? उनको भी लाभ दिया गया निश्चित रूप से। जब आप इसका कंपैरिजन करोगे, आज टीवी पे आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा डिबेट इसी पे चल रही है कि भी पहला 2 तरह की योजनाएं हैं। जिसने पहली योजना में रहना है वो पहली योजना में रहे। निश्चित रूप से जब उसको लगेगा कि इसमें लाभ है तो निश्चित रूप से इसमें आएगा। तो उसका एक बिल्कुल चार्ट भी है, मैं आपको चार्ट दे देता हूं, उस चार्ट से आप देख लेना कि कितना लाभ उसको मिला। यही बात पिछले बजट दौरान भी कही गई थी, लेकिन पिछले बजट की लोगों ने पुराने बजट को ही ज्यादा महत्व दिया था। जो नई पॉलिसी थी उसमें सिर्फ 27% लोगों ने माना था। इसीलिए जो ये नए स्लैब बनाए गए उसको ही ध्यान में रख के बनाए गए। बिजनेस के हिसाब से जो जीएसटी का दायरा है, क्या वो भी बढ़ाया गया है? बिजनेस के हिसाब से जो जीएसटी का दायरा नहीं, जीएसटी एक अलग विषय है। क्या ये चुनावी बजट माने इसको? नहीं, चुनावी बजट नहीं है। देखिए, पहले कहा कि मोदी जी का एक विजन है बहुत बड़ा। आज ये अमृत काल का हमने पहले बजट किया 2047 के अंदर, जब भारत को 100 वर्ष होंगे, जब तक को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। हमने रेवड़ियों वाली योजना नहीं बना रखी, ना ही निश्चित रूप से हमने एक कंक्रीट योजना बनाई है जिसके अंदर हर वर्ग को, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर पैसा अलॉट किया गया है। सत्ता पक्ष तो इसको बढ़िया करार दे रहा है बजट, और जो विपक्ष है वो इतना बढ़िया इसको बता नहीं, विपक्ष ने भी नहीं, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो विपक्ष के लोगों ने भी इसको सराहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मीडियम वर्ग को बड़ी राहत मिली है, शशि थरूर ने भी कहा है, कुछ उनको ऑब्जेक्शन थे लेकिन इसकी प्रशंसा उन्होंने भी की है। जो बात प्रशंसा, देखिए क्या है कि एक आम बात है, सीधा सा बहुत समय से मांग थी कि स्लैब बढ़ाया जाए, और इससे हर वर्ग के अंदर बेनिफिट है और इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इफ एंड बट तो हर एक व्यक्ति लगा सकता है, वो कहीं भी लगा। अभी आपने हेल्थ की बात की भी, 137 जो है संस्थान खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज को लेकर, जो 2014 के बाद के बने हुए हैं। क्या आईसीएमआर में भी कोई नया इम्प्लीमेंट किया गया है? आईसीएमआर का विषय तो जब वो हेल्थ का विषय आएगा उसमें आएगा। सीधा जो एक नई जो नर्सिंग कॉलेज एम्स बनेंगे उसमें इसका फायदा मिलेगा। एयरपोर्ट भी खोले जाएंगे, हर फील्ड का पूरा ध्यान रखा गया है। जो हॉस्पिटल पहले बने हुए, क्या उनमें उपकरणों को लेकर नहीं कोई चर्चा हुई बजट? नहीं, वो बजट के अंदर प्रोविजन रखा जाता है कि कहीं निश्चित रूप से बजट में प्रोविजन रखता है। जब आप इस बजट को पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर में पढ़ोगे,
शिक्षा में पढ़ोगे, तो उसमें अलग अलग पूरा सबके अंदर इसका बजट अलॉट किया होता है। शिक्षा के लिए क्या? शिक्षा के लिए बताया तो आपने 38,000 एकलव्य विद्यालय के अंदर जो टीचर रखे जाएंगे, और निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको इनका बेनिफिट मिलने वाला है। सर इस बजट में क्या जो हाउस लोन है उसमें कुछ राहत मिलेगी? नहीं, वो आरबीआई समय समय के ऊपर उसको काउंट करती है। जब आरबीआई करेगी निश्चित रूप से, जब मैं बताता हूं कि आपको इससे क्या होता है, जब इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा है 7 लाख तक का, इसका हर फील्ड में फायदा मिलने वाला है। एक आम मजदूर को फायदा मिलने वाला है, एक आम दुकानदार को फायदा मिलने वाला है, एक आम किसान को फायदा मिलने वाला है। आम किसका फायदा क्या मिलता है? जब मार्केट में पैसे का फ्लो होता है तो निश्चित रूप से चीजें सस्ती हो जाती हैं, इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और कोई नई खास बात सर? नौकरी पेशा वालों के लिए क्या है, इसके अंदर कुछ खास देने वाले? नौकरी पेशे वाले आज खुश हैं, बर्फी बांटने लग रहे हैं, उसमें आप भी खाओ जाकर। बैठो